नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट योगेश खन्ना आप सभी का अपने इस चैनल के माध्यम से अभिनंदन करता हूं और हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूं स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और हमेशा ही भगवान आपको तरक्की दे। दोस्तों, जिस प्रकार आगे भी हमने अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ हमेशा रूबरू करते हैं और इंटरेक्शन करते रहते हैं, और जिस प्रकार ये हमारी जो सीरीज़ चल रही है अभी संत शिरोमणि संत कबीर दास जी के दोहे और उनकी अमृत वाणी के ऊपर, तो अच्छा लगता है हम आपके सम्मुख ये उनकी जो वाणी है, उनके जो वाणी, उनके शब्दार्थ के भावार्थ के अनुसार हम पढ़कर सुना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शब्दों की त्रुटि रह जाती है, तो कृपा करके हमें क्षमा कीजिए। कोशिश करते हैं हम आपको जो हिंदी का सही उच्चारण आपको मिल पाए। तो दोस्तों, आगे हम शुरुआत करते हैं। आज का जो एपिसोड हमारा है, आज संत कबीर जी कह रहे हैं, काची काया मन अथिर थिर थिर काम करंत, ज्यों ज्यों नर निर्धड़क फिर त्यों त्यों काल हसंत। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं, शरीर कच्चा अर्थात नश्वर है, मन चंचल है, परंतु तुम इन्हें स्थिर मानकर काम करते हो, इन्हें अनिश्चित मानते हो। मनुष्य जितना इस संसार में रमकर निडर घूमता है, मगन रहता है, उतना ही काल अर्थात मृत्यु उस पर हंसता है। मृत्यु पास है, यह जानवर भी इंसान अनजान बना रहता है। कितनी दुखदारी बात है। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं, जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जलिते समाना, यह तथ कहानो ज्ञानी। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं, जब पानी भरने जाए तो घड़ा जल में रहता है, भरने से जल घड़े के अंदर चला जाता है। इस तरह देखें तो बाहर और भीतर पानी ही रहता है, पानी की ही सत्ता है। जब घड़ा फूट जाए तो उसका जल में ही मिल जाता है, अलगाव नहीं रहता। ज्ञानी जन इस तथ्य को कहे गए हैं, आत्मा परमात्मा दो नहीं एक हैं। आत्मा परमात्मा में और परमात्मा आत्मा में विराजमान है। अनंत परमात्मा की ही सत्ता है। जब देह विलीन होती है वह परमात्मा का ही अंश हो जाती है, उसी में समा जाती है, एकाकार हो जाती है। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिण की देखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखे उलझाई रे। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं, तू कागज पर लिखी बात को सत्य कहते हो, तुम्हारे लिए यह सत्य है जो कागज पर लिखा है, किंतु मैं आंखों देखकर सच ही कहता हूँ, लिखता हूँ। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनकी बातों में सच्चाई थी। मैं सरलता से हर बात को सुलझाना चाहता हूँ, तुम उसे उलझा कर क्यों रख देते हो। जितने सरल बनोगे उलझन से उतने ही दूर हो पाओगे। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, कहे कबीर हर पाइये मन की ही प्रतीत। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं, जीवन में जय पराजय केवल मन की भावनाएं हैं। यदि मनुष्य मन हार गया है, निराश हो गया है, तो पराजय है, और यदि मन को जीत लिया है तो विजेता है। ईश्वर को भी मन विश्वास में ही हो जाता है। यदि प्राप्ति का भरोसा ही नहीं तो कैसे पाओगे। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं, जब मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं, जब तक मन में अहंकार था तब तक ईश्वर का साक्षात्कार ना हुआ। जब अहम समाप्त हुआ तभी प्रभु मिले। जब ईश्वर का साक्षात्कार हुआ तब अहम सस्त नष्ट हो गया। ईश्वर की सत्ता का बोध तभी हुआ जब अहंकार गया। प्रेम में दैत्य भाव नहीं हो सकता, प्रेम की संकरी है, पतली गली में एक ही समा सकता है। अहम या परम की प्राप्ति के लिए अहम का विसर्जन आवश्यक है। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं, पड़ी पड़ी के पत्थर भया, लिख लिख गया भया जो ईट, कहे कबीरा प्रेम की लगी एक को छीट। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं, ज्ञान से बड़ा प्रेम है। बहुत ज्ञान हासिल करके यदि मनुष्य पत्थर सा कठोर हो जाए, ईट जैसा निर्जीव हो जाए, तो क्या पाया। यदि ज्ञान मनुष्य को रूखा और कठोर बनाता है तो ऐसे ज्ञान का कोई लाभ नहीं। जिस मानव के मन को प्रेम ने नहीं छुआ,
वह प्रेम के भाव से जड़ हो जाएगा। प्रेम की एक बूंद एक छींटा भर जड़ता को मिटाकर मनुष्य को सजीव बना देता है। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं, सच्चा साधु सब प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठ जाता है। उससे ये मत पूछो कि किस जाति का है, साधु कितना ज्ञानी है ये जानना महत्वपूर्ण है। साधु की जाति म्यान के समान है और उसका ज्ञान तलवार के समान है। तलवार की धार ही उसका मूल्य है, उसकी म्यान तलवार के मूल्य को नहीं बढ़ाती। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाही। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं, साधु का मन का भाव जो जानता है, भाव का भूखा होता है, वह धन का लोभी नहीं होता। जो धन का लोभी होता है वह तो साधु नहीं हो सकता। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं, पढ़े गुने सीखे सुने मिट्टी न संशय सूल, कहे कबीरा कांसो कहूँ ये ही दुख का मूल। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं, बहुत सी पुस्तकों को पढ़ा गुना सुना सीखा, पर फिर भी मन में गड़ा संशय का कांटा न निकला। कबीर कहते हैं कि किसे समझाकर यह कहूँ कि यही तो सब दुखों की जड़ है, ऐसे पठन मनन से क्या लाभ जो मन को संशय न मिटा सके। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं, प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाई, राजा प्रजा जही रुचे शीश दही ले जाई। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं, प्रेम खेत में नहीं उपजता, प्रेम बाजार में नहीं मिलता। चाहे कोई राजा हो या साधारण प्रजा, यदि प्यार पाना चाहते हैं तो वह आत्म बलिदान से ही होगा। त्याग और बलिदान के बिना प्रेम को नहीं पाया जा सकता। प्रेम गहन सदन भावना है, खरीदी बेची जाने वाली वस्तु नहीं है। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं, कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानिए सो काफिर बेपीर। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं कि सच्चा पीर संत वही है जो दूसरे की पीड़ा को जानता है, जो दूसरे के दुख को नहीं जानते हुए बेदर्द हैं, निष्ठुर हैं और काफिर हैं। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं, हाड़ जले लकड़ी जले जले जलवान हार, कौतिह कारा भी जले कांसो करूं पुकार। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं, दहा क्रिया में हड्डियां जलती हैं, उन्हें जलाने वाली लकड़ी जलाती है, उनमें आग लगाने वाला भी एक दिन जल जाता है। समय आने पर उस दृष्टि को देखने वाले दर्शक भी जल जाते हैं। जब सबका अंत यही हो तो पणी पुकार किसको दूं, किससे गुहार करूं, विनती या कोई आग्रह करूं, सभी को एक नीति में बंधे हैं, सभी का अंत एक है। तो दोस्तों, ये था आज का विचार संत कबीर बाणी जी का। तो हमें क्षमा कीजिए अगर शब्दों में कुछ त्रुटियां रह गई हों, हमारे हिंदी की भाषा में थोड़ा सा हमें कृपा करके क्षमा कीजिए बोलने में। तो हम हमेशा परमात्मा से आप लोगों की स्वच्छता, तंदुरुस्ती और तरक्की की कामनाएं करते हैं, और हमेशा आपको आपके जो अच्छे विचार हमें मिलते हैं, ब्लेसिंग मिलती है, हम उसके लिए हम हमेशा आपके अभिनंदन करते हैं। और हमें अच्छा लगता है जब आप हम लोगों को कमेंट करते हैं। कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय श्री राम।